नमस्कार, मंत्रालय में आपका स्वागत है। और एक सवाल जो मेरे मन में इस समय चल रहा है और आपके भी मन में चल रहा होगा कि गहलोत अब क्या करेंगे। देखिए, सचिन पायलट को एक बार वापस बदनाम करने की जो कोशिश थी वो कामयाब नहीं हो पाई है अशोक गहलोत खेमे की। जिला प्रमुख चुनाव को लेकर के, जो जयपुर के अंदर जिला प्रमुख चुनाव को लेकर के जो एक भगदड़ मची और उसके अंदर ये सचिन पायलट के सर के ऊपर ठीकरा फोड़ने की कोशिश की गई कि वेद प्रकाश सोलंकी ने जो है ये एक बहुत बड़ा मतलब कूट रचना रची और जिला प्रमुख बनवा दिया बीजेपी का, कांग्रेस से अपने ही पाले के दो लोगों को उधर ट्रांसफर करके। पूरा का पूरा एक घटनाक्रम इस तरह से प्लान किया गया, इस स्टोरी को इस तरह से प्लान किया गया आलाकमान के सामने जो रिपोर्ट गई कि साहब इसके अंदर सचिन पायलट भी इन्वॉल्व थे, सचिन पायलट को भी पता था। और जो विधायक हैं स्थानीय, जो वेद प्रकाश सोलंकी है, जिनके क्षेत्र से ये काम हुआ, जिनके क्षेत्र के लोगों ने क्रॉस वोटिंग करी, तो वेद प्रकाश सोलंकी जो है उनके ऊपर ये आरोप लगे। सचिन पायलट गुट भी क्या है, राजनीतिक कौशल में अब माहिर हो गया है, तो उन्होंने क्या है पहले तो उस पूरी रिपोर्ट को जाने दिया आलाकमान तक कि ये रिपोर्ट एक बार चली जाए जिसमें ये क्या क्या लिख रहे हैं। और उसके बाद में उस रिपोर्ट को लेकर के उन्होंने पॉइंट वाइज क्लेरिफिकेशन में दस्तावेजों के आलाकमान को भेज दिया आंसर के रूप में। आलाकमान ने आंसर नहीं मांगा था, लेकिन वेद प्रकाश सोलंकी ने खुद ने आगे जाकर के पूरी की पूरी कच्चा चिट्ठा खोल दिया कि गोविंद राम मेघवाल का भी खोल दिया और इधर से प्रशांत बैरवा का भी खोल दिया। और ताकि जो उनके ऊपर जो आने वाली बला थी वो तो टल गई, लेकिन अब जो अशोक गहलोत गुट है वो अब बैकफुट पर आ गया है। क्या होता है कि जिस समय बैकफुट पर आ जाते हैं तो वो पहले खुद को बचाते हैं कि यार हमने रिपोर्ट जो भेजी है उसमें सच क्या है, झूठ क्या है। एक रिपोर्ट में ये कह दिया था कि साहब बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने कंधों पर उठाया और जिंदाबाद के नारे लगाए। अब ये कौन बता देता है इनको, ये भी समझ में नहीं आता कि जब ये रिपोर्ट तैयार कर रहे होते हैं तो इतने कान के कच्चे होते हैं कि जो भी कोई बोल देता है कान में उसको ये टाइप कर देते हैं, मतलब कहने का मतलब है रिपोर्ट में बना देते हैं। और ये सोचते भी नहीं है कि ये रिपोर्ट में तथ्यात्मक जानकारी जा भी रही है या नहीं जा रही। तथ्यात्मक जानकारी सिर्फ एक है कि क्रॉस वोटिंग हुई है। क्रॉस वोटिंग तो कई जगह हुई है, कांग्रेस वालों ने भी क्रॉस वोटिंग करी है, खाली जिला प्रमुख के चुनाव में यहीं पर क्रॉस वोटिंग नहीं हुई। क्रॉस वोटिंग तो लगातार चलती आ रही है, कांग्रेस के टाइम में भी क्रॉस वोटिंग हुई है, बीजेपी के टाइम में भी क्रॉस वोटिंग हुई है। लेकिन ये जो सचिन पायलट को एग्जिट करने की जो तैयारी है उसमें क्या, ये छोटे छोटे बम फोड़ते रहते हैं गहलोत गुट के लोग। और अशोक गहलोत चाहते हैं कि कोई इसी छोटे से पटाखे की आवाज इतनी तेज हो कि कान के पर्दे पड़ जाए आलाकमान के। ऐसा होता नहीं है, आलाकमान भी तो आलाकमान है। आप देखिए बीजेपी के प्रयोग अगर आप देखेंगे तो ये सुपर प्रयोग माने जा रहे हैं। कर्नाटक का सीएम उन्होंने बदल दिया, उन्होंने मतलब ताकतवर सीएम को बदला है कर्नाटक में। आप ये मत समझना कि येदियुरप्पा को हटाना आसान था, ताकतवर सीएम को उन्होंने बदल दिया। उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर योगी को नहीं बदला, क्योंकि योगी का जब उन्होंने पूरा आकलन करवाया तो यूपी के अंदर योगी की छवि बहुत जबरदस्त है, लेकिन गुजरात में पाटीदारों की नाराजगी के चलते उन्होंने तुरंत पाटीदार को वहां पर बना दिया। और किसको बनाया? जिसने पहली बार चुनाव लड़ा उसको उन्होंने बना दिया। आपने हरियाणा में भी ये देखा होगा, हरियाणा के अंदर भी जब खट्टर को चीफ मिनिस्टर बनाया था तो अचानक ये जो बीजेपी प्रयोग करती है ना, ये जो नए प्रयोग करती है, इससे ये वापस सत्ता में भी आती है। और कांग्रेस जो है, कांग्रेस तो इन मठाधीशों को लेकर के, इनके पास में गिने चुने मठाधीशों को लेकर के बैठी रहती है और ये नए प्रयोग करने की शायद कोशिश नहीं करती, या इनको अंदर भय है या डर है या आलाकमान सशक्त नहीं है। बहुत सारी चीजें तो होगी ना, क्योंकि नए प्रयोग तो करने ही चाहिए सत्ता के अंदर। और एक ही व्यक्ति को लगातार सत्ता सौंपते रहना भी कहां की है, जबकि वो रिपीट नहीं लेके आता। आप देखिएगा गुजरात में नितिन रूपाणी थे, रिपीट सत्ता आई, फिर भी उनको बदल दिया गया। यहां तो रिपीट आती ही नहीं है। अशोक गहलोत जी जब भी निकलते हैं तो वो मतलब इतने बेआबरू होकर के निकलते हैं यहां से कि पूछो मत। दोबारा सत्ता आती है, उसके अंदर सब साथ मिलते हैं, आलाकमान सबको साथ लेके चलता है, हर एक के कान में, दो तीन नेताओं के कान में फूंक देता है कि तुमको मुख्यमंत्री बनाएंगे। और जैसे ही वापस मुख्यमंत्री की बात आती है तो तुरंत वो अशोक गहलोत जी वीटो पावर ले लेते हैं। अशोक गहलोत जी, सोनिया गांधी अचानक जो है अशोक गहलोत के पक्ष में खड़ी हो जाती है। तो ये वाली जो नीति है, इस नीति से अब अशोक गहलोत क्या करेंगे जब सचिन पायलट का ये भी, क्योंकि अब क्या है कि यहां पर आप देखिएगा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पहले तो क्या होता था खाली सोनिया गांधी का निर्णय सर्वोपरि होता था, लेकिन अब राहुल गांधी
और प्रियंका गांधी भी निर्णयों में भागीदार होती हैं, क्योंकि उनको पता है कि यूथ राजनीति क्या है और यूथ से किस तरह से दिशा और दशा बदली जा सकती है। इनके साथ में जो यूथ है, कांग्रेस के साथ में यूथ है, वो यूथ जब गहलोत युवा नेता थे तब उनके साथ यूथ जुड़ा था, तो गहलोत जब अब आज युवा नेता नहीं रहे तो वो वाला यूथ जो है वो भी यूथ नहीं रहा, यूथ भी नया आ गया है। ये क्यों नहीं समझना चाहिए? जननायक की बात अपन खुद करते हैं, तो जननायक आपने अपने आप को कह तो दिया जननायक। जननायक वो होता है जो 200 में से 150 से ज्यादा सीटें लाता है। ऐसा जननायक नहीं होता कि जो 200 में से 21 सीटें लेकर के आता है, या 200 में से 56 सीटें लेकर के आता है, या 200 में से 100 सीटें लेकर के आता है। वो जननायक नहीं होता। आप अपने आप को चाहे जननायक कहते रहिए। तो एक बार अब मेरे मन में भी वही सवाल है कि अब अशोक गहलोत क्या करेंगे, क्योंकि इन्होंने टाइम 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 निकालते जा रहे हैं। विधानसभा का सत्र शुरू हो गया है। विधानसभा के सत्र के तुरंत बाद यदि इन्होंने अब ढील करी या इन्होंने कोई भी नई चाल चलने की कोशिश करी, तो निश्चित रूप से अब जो विद्रोह होने वाला है, तो हो सकता है कि आप आप वापस उस सचिन पायलट को गद्दार कहें, लेकिन सचिन पायलट गद्दार नहीं है। वो लास्ट तक देखता जा रहा है, आलाकमान तक देखता जा रहा है, बार बार देख रहा है आलाकमान की तरफ, लेकिन आलाकमान है कि उनके कानों में रुई ठूंस दी गई है और शायद वो आने वाले खतरे को भांप नहीं रहे हैं। अशोक गहलोत गुट के भी कई विधायक नाराज हैं। ऐसा नहीं है कि अशोक गहलोत से सब खुश हैं, क्योंकि उनको भी कुछ नहीं मिल रहा। मंत्रालय में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।